अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा वो जुमरात को जॉर्जिया में हुकाम के सामने होंगे पेश। अमरीकी शहर बोस्टन से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े के साथ अजीबोगरीब वाक़या, शादी से पहले कुत्ते ने उनके पासपोर्ट को निगल लिया। मकबूजा मगरबी किनारे के अल खलील शहर के करीब मुश्तबा फ़लस्तीनियों को फायरिंग से एक इजरायली खातून हलाक। सऊदी अरब के राबे कमिश्नरी के मकामी शहरी दाखिल सलीम ने अपने बेटे के कातिल को सजाए मौत के दिन अल्लाह की रज़ा के लिए कर दिया माफ़। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को त्यागराज स्टेडियम में मुनक़्क़िद एक प्रोग्राम में सफाई मुलाज़मीन से की मुलाकात और 317 कारकुनों को मुस्तकिल मुलाज़मत की सर्टिफिकेट किए पेश। अब खबरें तफसील से। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जुमरात के रोज़ खुद को हुक्काम के हवाले कर देंगे ताकि 2020 के इंतखाबात में रद्दोबदल करने के इल्ज़ामात का सामना कर सकें। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पीर की रात अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर लिखा कि आप यकीन कर सकते हैं कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए जुमरात को जॉर्जिया के शहर अटलांटा जाऊंगा। अप्रैल के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की चौथी गिरफ्तारी होगी। यूँ मालूम होता है कि रिपब्लिकन की जानिब से आइंदा इंतखाबात में सदर की नामजदगी की दौड़ में शामिल ट्रंप के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात और गिरफ्तारियों को एक ना दिन ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान उनके वकीला की अटलांटा में प्रोसिक्यूटर्स के मुलाकात के चंद घंटे बाद सामने आया। उनके खिलाफ जॉर्जिया में कायम मुकदमे में ज़मानत के लिए $2 लाख का बॉन्ड मुकर्रर किया गया है। ज़मानत की इस रकम का मुआहदा ट्रंप के वकीला और फेल्टन काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विल्सन के दरमियान तय पाया। फेल्टन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विल्स ने ट्रंप के दफाई वकीला और जज के दस्तखत करदा बॉन्ड मुआहदे के मुताबिक साबिक सदर को केस में शरीक मुद्दअन अली आन गवाहों या मुतासिरीन को डराने धमकाने से रोक दिया गया और वो इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। ये मुआहदा साबिक सदर को गवाहों या शरीक मुद्दअन अली आन के खिलाफ किसी भी नौइयत के बराह रास्त या बिलवास्ता धमकी देने और उनके साथ सवाई वकीला के जरिए केस के हक़ाइक़ के बारे में किसी भी तरह की बात करने से रोकता है। तवक्का की जा रही है कि ट्रंप खुद को फेल्टन काउंटी जेल में पेश करेंगे जो तवील अरसे से मसाइल से दोचार है। महकमे इंसाफ ने गुज़िश्ता माह इस जेल के सेल में गंदगी, तशद्दुद और गुज़िश्ता साल एक शख्स की मौत के बाद शहरी हुकूक़ की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था। गुज़िश्ता महीने फेल्टन काउंटी की तहवील में 3 अफराद हलाक हो गए थे। जॉर्जिया के हुक्काम का कहना है कि ट्रंप के साथ उनकी रियासत में जुराइम के इल्ज़ाम में दीगर अफराद की तरह बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी शहर बोस्टन से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े के साथ एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जहां उनके कुत्ते ने शादी से चंद रोज़ पहले पासपोर्ट निकल लिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस जोड़ी की 2 हफ्ते बाद इटली में शादी तय थी, लेकिन शादी के लिए इटली रवानगी से चंद घंटे कबल दोनाटो फ्राटोली नामी शख्स के पासपोर्ट को उनके पालतू कुत्ते ने खा लिया। जनूबी बोस्टन से ताल्लुक़ रखने वाली दोनाटो फ्राटोली मकामी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी शादी 31 अगस्त को इटली में तय है और उनकी मंगेतर जुमरात के रोज़ अपनी शादी की दस्तावेज़ को भरने के लिए सिटी हॉल गई। जब वो गई तो कई घंटों बाद घर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके पालतू कुत्ते ने फ्राटोली के पासपोर्ट के कई सफ़हात फाड़ कर निगल लिए हैं। इस वाक़े के बाद दोनाटो फ्राटोली और उनके मंगेतर ने नए पासपोर्ट के लिए हाथ पाँव मारना शुरू कर दिया और मकामी हुक्काम से मदद भी तलब की। दुल्हा बनने वाले फ्राटोली कहते हैं कि अगर वो रवा हफ्ते शेड्यूल्ड फ्लाइट से कबल नया पासपोर्ट हासिल न कर पाए तो वो अपने मंगेतर के साथ घर पर ही रहेंगे, ताहम बाकी मेहमान उनके बगैर इसलिए चले जाएंगे। मकबूजा मगरबी किनारे के करीब अल खलील के पास मुश्तबा फ़लस्तीनियों को फायरिंग से एक इजरायली खातून हलाक हो गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने कहा कि पीर के रोज़ पेश आने वाले इस वाक़े में एक इजरायली शहरी शदीद ज़ख्मी भी हुआ है। इजराइल के एम्बुलेंस सर्विस ने बताया कि इजरायली शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जब गाड़ी में सवार 6 साला बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। इजरायली फ़ौज ने एक बयान में कहा कि फायरिंग चलती हुई गाड़ी
से की गई, ताहम इर्द गिर्द की सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर फायरिंग करने वाले मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। दूसरी तरफ गजा के नाकाबंदी पर हमास ग्रुप के तर्जुमान हाजिम कासिम ने फायरिंग की इस वाक़े पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जारी हमलों का जवाब है। मगरबी किनारे में गुज़श्ता 15 महीनों के दौरान इसराइली फ़ौजी छापों, इसराइली आबादकारों के हंगामों और फ़लस्तीनियों पर हमलों के वाक़यात से तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मगरबी किनारे, गज़ा और मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमरीकी सालिसी में 2014 में होने वाले अपने मुज़ाकरात की बहाली के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। क़ब्ल अज़ीर इसराइल ने 1967 की मशरक़ी वस्ता के जंग में इन इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया था। वस्ती तुर्किया के युज़ुत शहर के करीब एक मुसाफिर बस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 12 मुसाफिर हलाक और 19 ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि तेज़ रफ्तार बस ड्राइवर से बेकाबू होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। वस्ती तुर्किया के गवर्नर मोहम्मद अली ओज़कान ने बताया कि बस शहर के इस्तांबुल जा रही थी, जो योज़गत से तकरीबन 240 किलोमीटर मशरक़ के जानिब है। गवर्नर ओज़कान ने मज़ीद बताया कि हादसा इस कदर शदीद था कि 11 मुसाफिरों की जाए वक़्वा पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ दिया। बस हादसे के ज़ख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मुआवजे के लिए पहुंचा दिया गया। उनमें से एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ट्रैफिक हुक्काम अफसोसनाक हादसे की वजह के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा है। सऊदी अरब के राबे कमिश्नरी के मकामी शहरी दाखिल सलीम अल बलादी ने अपने बेटे के कातिल को सज़ाए मौत के दिन अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक दाखिल सलीम अल बलादी ने बताया कि 9 बरस कबल राबे कमिश्नरी में मेरे बेटे को आपसी झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया गया था। कातिल के रिश्तेदार माफ़ी की दरख्वास्तें कर रहे थे, लेकिन सऊदी शहरी किसी कीमत पर खून बहा लेने के लिए तैयार नहीं थे और न अपने बेटे के कातिल को माफ़ करने पर राज़ी थे। उनका कहना था कि जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया है उसे इस्लामी कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ाए मौत पर अमल दरामद के लिए कातिल को मैदान में पहुंचा दिया गया था और सज़ा देने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। सऊदी शहरी ने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। सऊदी शहरी फातिमा अल मतेरी शाह फैसल के ज़माने से अब तक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर की हैसियत से रोज़गार हासिल कर रहे हैं। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए फातिमा अल मतेरी ने कहा कि वह शाह फैसल के वक्त से टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं। रोज़ाना रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सवारियाँ लाता हूँ और ले जाता हूँ। सऊदी शहरी का कहना था कि अपनी ज़िंदगी में टैक्सी के लिए जो सब कुछ सबसे पहले किया, जो गाड़ी ख़रीदी थी उसकी कीमत 7,000 रियाल थी। फातिमा अल मतेरी का कहना है कि वो रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सवारियाँ अल दजीरी लाते हैं और वहां से सवारियाँ एयरपोर्ट ले जाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बल्द में सवारी का किराया 2 रियाल मिलता है, जबकि एयरपोर्ट का किराया 30 से 40 रियाल तक मिल जाता है। सऊदी अरब के एक ख़ानदान ने सयाहों के लिए एक रेस्टोरेंट खोला है। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए फैमिली के सरबराह अबू अली ने बताया कि रेस्टोरेंट में चाय और मकामी पकवानों की तैयारियों का काम खानदानों के तमाम अफराद मिलकर कर रहे हैं। उनका कहना था कि फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद मुझे घर में बेकार बैठना पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि बेरोज़गार रहने से बीमारियां घेर लेती है। अबू अली ने बताया कि फैमिली के तमाम अफराद सुबह 8 बजे तक काम करते हैं और ये रोज़मर्रा का मामूल है। अबू अली ने की अहलिया ने बताया कि हमारे 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। रेस्टोरेंट का ख्याल सबसे पहले मेरे जहन में आया था। शौहर को बताया तो वो फ़ौरन तैयार हो गए। रेस्टोरेंट में हम मकामी खाने अलजरीश, अलमरकूक, समोसा, पराठे, रोटी और सैंडविच तैयार करते हैं। अबू अली की बेटी ने बताया कि अपने वालिदा और वालिद के साथ मिलकर मुख्तलिफ खाने तैयार करती हैं। कॉलेज से फरागत के बाद मुलाजमत की तलाश थी, पर घर पे ही काम शुरू कर दिया। अपने खर्चात निकालने के लिए काम कर रही हूँ। उनका कहना था कि असीर
रीजन में सेहत फ़रोग पा रही है। यहाँ जनूबी सऊदी अरब के पसंदीदा अवामी खाने बनाए जाते हैं। ख़ास किस्म की रोटी जो इस इलाके की पहचान है वो भी तैयार करते हैं। पनीर के पराठे भी तैयार किए जाते हैं और सादे पराठे भी बनाए जाते हैं। रेस्टोरेंट में आने वाले सयाह जैसे पराठे तलब करते हैं वैसे तैयार किए जाते हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को त्यागराज स्टेडियम में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में सफाई मुलाजिमीन से मुलाकात की और 317 कारकुनों को मुस्तकिल मुलाजमत के सर्टिफिकेट पेश किए। प्रोग्राम के दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन MCD के मुलाजिमीन को 13 साल बाद भी महीने की पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम मुलाजिमीन से मुलाकात की और सब बहुत खुश हैं। इससे कबल 2010 में मुलाजिमीन को मुक़र्ररा तारीख पर तनख्वाह दी गई थी। हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि बाकी मुलाजिमीन को भी मुस्तकिल किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि ये मेरी गारंटी है, हम हर वादा पूरा करेंगे। साथ मिलकर हम दिल्ली को न सिर्फ बल्कि मुल्क का भी दुनिया का सबसे साफ़ सुथरा शहर बनाएंगे। हम इससे पहले दिल्ली के लोगों को शामिल करेंगे। इस तकरीब में शहरी तरक्की के वज़ीर सौरभ भारद्वाज, NCD के मेयर शीली ओबराय और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में, इतनी उमस में आप पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे केशवपुर मंडी में एक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। पूरी दिल्ली में आज 5 जगह 5 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। एक तो हुआ है केशवपुर मंडी में, शाहबाद डेयरी में 2 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन आज हो रहा है बवाना में, एक जनरल मोहल्ला क्लिनिक और एक महिला मोहल्ला क्लिनिक, एक गोविंदपुरी में और एक कालकाजी मार्केट में। तो टोटल अब दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। इनमें से कई सारे ऐसे भी हैं जिनका उद्घाटन नहीं हुआ, आने वाले टाइम में होगा, लेकिन काम 533 कर रहे हैं, जिसमें से 521 मॉर्निंग शिफ्ट में और 512 मॉर्निंग शिफ्ट में और 21 इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हमने 2015-16 में मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए थे। इसका मकसद ये था कि अपने को, अगर दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, सरकारी वाले भी हैं। प्राइवेट में देखो तो फोर्टिस है, अपोलो है, मैक्स है, ये है, वो है, BLK है, कई सारे हैं। सरकारी में देखो तो ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, GTB है, LNJP है, GB पंत है, बहुत सारे सरकारी भी हैं। लेकिन अगर छोटा बुखार हो, खांसी हो, जुखाम हो, छोटा मोटे कुछ बीमारी हो जाए तो हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाके लाइनों में लगते हैं। अब जैसे आप लोग केशवपुर मंडी में काम करते हो, कई लोग व्यापारी हैं, कई लोग मजदूर हैं, थोड़ा सा कुछ बुखार हो गया, थोड़ी सी कुछ बीमारी हो गई, पूरा दिन खराब हो जाता है, आपको अस्पताल में जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगते हो, सवेरे से शाम तक पूरा दिन खराब हो जाता है और अस्पतालों में भी खूब भीड़ होती है। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में जगह जगह, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में खोल दिए जाएं। तो 2015-16 में हमने करना शुरू किया। मेरे को याद है पहला मोहल्ला क्लिनिक पीतमपुरा की झुग्गियों में बना था और उसका बड़ा अच्छा नतीजे आए, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। आसपास की जनता बहुत खुश हुई क्योंकि अपने घर के आसपास है, थोड़ा सा कुछ हुआ अपना मोहल्ला क्लिनिक में गए, पैसे भी नहीं लगते, डॉक्टर अच्छे से इंतजाम, एयर कंडीशनड है अंदर, अच्छे से डॉक्टर इलाज करता है, लैब का टेस्ट अगर हो टेस्ट फ्री होते हैं, एक्सरे कराना हो एक्सरे भी पास के अस्पताल में फ्री में करा दिया जाता है, दवाइयाँ सारी फ्री में मिलती हैं। तो लोग बड़े खुश थे। दुनिया भर से लोग आके देखने लग गए इन मोहल्ला क्लिनिक को। एक बार स्वीडन की पूर्व प्रधानमंत्री वो देखने के लिए आई,
यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, तो उसकी खूब तारीफ होने लगी। फिर धीरे धीरे हमने पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाने चालू किए। तो जो अभी सौरभ भारद्वाज जी बता रहे थे, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश के एमएलए हैं। एक बार ये अपनी आरडब्ल्यूए के कार्यक्रम में मेरे को ले गए वहां पे। ग्रेटर कैलाश तो आप सब लोग जानते हो कि सबसे अमीरों का इलाका है ग्रेटर कैलाश। वहां तो बहुत बड़ी बड़ी कोठी वाले लोग रहते हैं। तो उनकी आरडब्ल्यूए के कार्यक्रम में अंत में उन्होंने मेरे से मांग की, बोले जी हमारे ग्रेटर कैलाश में भी मोहल्ला क्लिनिक बना दो। मैंने कहा यार तुम इतने अमीर लोग हो, तुमको क्या मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है, तुम तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हो। बोले नहीं जी हमको भी चाहिए। हमने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। एक दिन अचानक मैं औचक इंस्पेक्शन के लिए, अगर कह के जाओ तो वहां पे फिर सारा तैयारी कर लेते हैं, भाई मुख्यमंत्री आ रहा है। एक दिन अचानक मैं वहां से गुजर रहा था, औचक इंस्पेक्शन के लिए मैं उस मोहल्ला क्लिनिक में गया। अंदर भाई साहब रिसेप्शन पे इतने अमीर अमीर लोग बैठे थे, उनके पहनावे से, उनकी बातचीत से फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे थे। इतने अमीर लोग बैठे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहां इलाज कराने क्यों आए हो? बोले जी डॉक्टर बड़ा अच्छा है। एक चीज है, हमारे सारे मोहल्ला क्लिनिकों में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। फिर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला, 2 खोले। अब ग्रेटर कैलाश में कितने हैं? 11 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं ग्रेटर कैलाश में, इतनी अमीर कॉलोनी के अंदर। जो लोग पहले फोर्टिस में, मैक्स में इलाज कराने जाते थे, वो मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आ रहे हैं। तो कुछ तो अच्छा होगा कि इतने अमीर लोग भी यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। उसी क्वालिटी का मोहल्ला क्लिनिक आज आपकी केशवपुर मंडी में खुला है। मंडी में केवल दिल्ली वाले नहीं, आसपास के राज्यों से भी बहुत लोग आते हैं, बहुत मजदूर काम करते हैं, बहुत व्यापारी आते हैं, सामान खरीदने आते हैं, सामान बेचने आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सबको इसका लाभ मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले साल 2022-23 में 2,07,17,876 लोगों ने इलाज कराया मोहल्ला क्लिनिक में। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, बहुत बड़ी बात है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया और 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। 21-22 में, उसके पहले वाले साल में 1,82,00,000 लोगों ने इलाज कराया। उसके पहले वाले साल में 1.5 करोड़ लोगों ने। हर साल संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कई बार आते हैं, एक बार बीमार हुए, दूसरी बार बीमार हुए। तो ऐसा नहीं कि 2 करोड़ यूनिक हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो कई बार आते हैं। 91 किस्म के टेस्ट होते हैं यहाँ पे, जो फ्री टेस्ट होते हैं। दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री होते हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे का अगर कराना हो तो रेफर कर दिया जाता है। एक हमने महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया। महिलाओं की जो बीमारी होती है, अलग किस्म की बीमारियां होती हैं, उनको थोड़ा सा जनरल मोहल्ला क्लिनिक में, अगर पुरुष डॉक्टर है तो थोड़ी हिचक होती है उनको जाने में। तो हमने कुछ 5 अभी मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए हैं, और उसमें केवल महिलाएं जाती हैं। महिला डॉक्टर होती है, महिला स्टाफ होता है, और केवल महिलाओं के लिए है वो। उसको अब ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका बड़ी चारों तरफ से डिमांड आ रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे देश के अंदर अब इसकी जगह जगह बात फैलती जा रही है। पंजाब में तो खैर हमारी सरकार है, पंजाब ने 1.5 साल में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। हमने तो इतने साल में 533 खोले। पंजाब में 660 मोहल्ला क्लिनिक बन के अभी चालू हो चुके हैं, और उन लोगों का लक्ष्य है कि वो 3-4 हज़ार मोहल्ला क्लिनिक लेके जाएंगे। इसके अलावा मुझे पता चला है और भी देश के कई हिस्सों में मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। मैं आज केशवपुर के सभी भाइयों बहनों को बधाई देना चाहता हूं कि आपको ये सुविधा मिली, और मैं भगवान से चाहता हूं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा वो जुमरात को जॉर्जिया में हुकाम के सामने होंगे पेश।
अमरीकी शहर बोस्टन से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े के साथ अजीबोगरीब वाक़या। शादी से पहले कुत्ते ने उनके पासपोर्ट को निगल लिया। मकबूजा मगरबी किनारे के अल खलील शहर के करीब मुश्तबा फ़लस्तीनियों की फायरिंग से एक इजरायली खातून हलाक। सऊदी अरब के राबी कमिश्नरी के मकामी शहरी दाखिल सलीम ने अपने बेटे के कातिल को सजाए मौत के दिन अल्लाह की रज़ा के लिए कर दिया माफ़। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को त्यागराज स्टेडियम में मुनक़्क़िद एक प्रोग्राम में सफाई मुलाज़मीन से की मुलाकात और 317 कारकुनों को मुस्तकिल मुलाज़मत की सर्टिफिकेट किए पेश। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.